गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया था और आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप जो दूसरा सब काइंड जो दूसरा प्रकार है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोगों को फिर से बता दें, टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों के चार चार भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना शुरू किया, प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू किया है। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भेद था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसको बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी समझा दिया गया है। और दूसरा जो टेंस होता है जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और इसका दो और नाम होता है, जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी वही हुआ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो टेंस है उसका तीन नाम होता है। ये तीनों नाम यहाँ पे दिया गया है। अब इसके पहचान के बारे में बात करते हैं। तो पहचान इसका होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हो, रहे हो इत्यादि होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होता है। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज एम आर का प्रयोग आप लोग अच्छे से जानते होंगे। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, सब कुछ जानता है। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है? ही, सी, इट, वन नेम या कोई भी एक नाउन, वन नाउन, उसके साथ इज का प्रयोग होता है। बाकी सब के साथ आर का प्रयोग होता है। आर आपको हो गया दो या दो से अधिक नाम हो, ठीक है, ये दो या दो से अधिक नाउन हो, या यू हो गया, ये दे हो गया, इन सब के साथ आर लगता है। हमने पर्सन आपको पढ़ा दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एम लगता है, पूर्ण के साथ आर लगता है। यू के साथ सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर आर और पूरा नंबर आर। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होते हैं, यानी ही, सी, इट, वन नेम और वन नाउन, उसके साथ इज लगता है, बाकी सब के साथ आर लगता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, सब्जेक्ट कौन सा है? तुम है, तो यू लगा दिए। यू के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे आर लगेगा, ना ही इज लगेगा ना ही एम, आर लगेगा, यू आर। और गो मिस जाना होता है तो गो का V4 गोइंग होता है, यू आर गोइंग टू ए स्कूल। वे लोग पटना जा रहे हैं, वे लोग पटना जा रहे हैं, तो वे लोग क्या होता है बाबू? दे आर गोइंग टू पटना। इसी पर रहता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाता है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलिए, ये आपको असर्टिव स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस के, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो है स्ट्रक्चर इसके बाद असर्टिव के बाद वो निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है बाबू नकारात्मक। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जिस सेंटेंस में ना का प्रयोग किया गया, जिसे नकारात्मक का भाव झलके, उसको निगेटिव होता है। और इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे फिर से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसमें नॉट केवल लगा देना है, बाकी असर्टिव के समान रहेगा। और V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड यहाँ देखिए, अदर वर्ड में से होता है यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड आते हैं वो अदर वर्ड होते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं का आई हो जाएगा और आई के साथ एम लगता है, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको अपने से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो जाता है, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम लोग क्या होता है? यू, उस साथ क्या लगेगा? आर, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सीता, सीता गाना नहीं गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही, तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट और उसके साथ इज लगेगा। सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला हुआ इज एम आर,
और ज्यों त्यों स्ट्रक्चर को उतार देंगे। सब्जेक्ट प्लस वीपो प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क देना इसमें ना भूलें। जैसे इसमें फुल स्टॉप, असर्टिव नेगेटिव फुल स्टॉप के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में बिना क्वेश्चन मार्क दिए हुए आपका जो सेंटेंस है वो अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज यूज्ड टू एराइज क्वेश्चन, जिसका प्रयोग क्वेश्चन एराइज होता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या वह दौड़ रहा है। अब यहाँ देखना इसको हम लोग कैसे इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या बाबू, वह क्या है, सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, दौड़, वर्ब क्या है, दौड़ना, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, अदर वर्ड भी नहीं है। तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, इज की एम की आर, इज लगेगा। पहले हम बता चुके हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो इज हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया। सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही, और क्या कर रहा है, दौड़ना, वी फॉर रनिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं देंगे, अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं देंगे, और क्वेश्चन मार्क उतार देंगे। इसी पर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। क्या सीता और गीता कबड्डी फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, आर सीता एंड गीता होगा, क्योंकि दो नाम हो जाएगा तो आर लगेगा, आर सीता एंड गीता नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और देखिए एक बात इसमें समझ लेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी हो सकता है। जैसे वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, तो इसका ये भी हो जाएगा क्या वह नहीं दौड़ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इज ही नॉट रनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्ट्रक्चर जो है डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका प्रयोग स्पेशली क्वेश्चन एराइज करने के लिए होता है। जैसे कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, किन है, कब, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जिसके इंग्लिश होते हैं व्हाट, हाउ, हुम, ये डब्ल्यू एच वर्ड्स आपको पहले बताया जा चुका है, और इन सब का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स जब भी आते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड्स को बाहर लिख दें, और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको फॉलो कर देना है। जैसे एक एग्जांपल है, वह क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों दौड़ रहा है, तो क्यों डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। इसका क्या होता है वर्ड, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो वाई देखिए डब्ल्यू एच को बाहर निकाल देंगे, वाई हो जाएगा, और बाकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसके अनुसार इज ही, वाई इज ही रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा है। और इसमें आप लोग को इसके साथ साथ आप लोग को इनमें से कुछ सेंटेंस को बनाना है घर पे, इसको समझना है। और फिर से आपको बता दें, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो टेंस है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, और इसका पहचान जिस हिंदी वाक्य क्रियाखंड में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि होता है तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया और समझा भी दिया है। और आप लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करेंगे, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर नहीं, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, और इसमें प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का जो एक्सरसाइज दिया उस सारे एक्सरसाइज को आप लोग बना लेंगे। वैसे कुछ मैं कुछ फ़ोटो आपको भेजूँगा होमवर्क के तौर पे, उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सब काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस बारे में आगे पढ़ेंगे। और आप लोग से गुजारिश है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें। कोरोना का ये बहुत अधिक हो चुका है, काफ़ी घातक हो चुका है अभी के टाइम में। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, और होमवर्क ज़रूर करें, और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। Thank you. I will meet you in the next video with the next kind of present tense. Thank you.